डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सामाजिक विज्ञान में अब मिलकर फोड़ेंगे 90+। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में ये रिवीजन क्लास हमारी फर्स्ट है, जो फाइनल शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार हम ये रिवीजन क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। और रिवीजन क्लास में आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी अध्याय फर्स्ट है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आपको केवल यही पढ़ना है, यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको ओनली उन्हीं क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस रखना है। इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हम ये रिवीजन क्लास शुरू करने वाले हैं। और ये आपके चैप्टर, ये जो चैप्टर है आपके स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ये टोटल आपके 5 नंबर का है। यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे तो वो आप देख सकते हैं कि इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न आपके एक अंक के आएंगे। यानी 3 प्रश्न है वो आपके 1 मार्क में पूछे जाएंगे। और एक जो प्रश्न आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, यानी 2 अंक का पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी 1 मार्क में पूछे जाएंगे। तो यानी ये जो 3 नंबर है ये आपको कैसे बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2021 में नहीं आएगा। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आपके गारंटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि मिताक्षरा। अब देखिए मिताक्षरा के लेखक हैं वो कौन थे, तो ये आपको बताना है कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे। तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है कि जो मिताक्षरा है उसके लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। और ये क्वेश्चन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है कि मिताक्षरा है उसके लेखक कौन थे। तो मिताक्षरा के लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा गया है। यानी भारत का जो नेपोलियन है वो कौन से गुप्त सम्राट को कहा जाता है या कौन से गुप्त सम्राट को कहा गया है, तो वो आपको बताना है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो नेपोलियन है वो कौन से गुप्त सम्राट को कहा गया है, समुद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और दूसरा क्या है, रघुवंश महाकाव्य, इसके रचयिता कौन थे, तो उनका नाम आपको बताना है महाकवि कालिदास। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे, महाकवि कालिदास थे। तो ये आपको आंसर लिखना है और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, जो आपके मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि वर्धन वंश के जो संस्थापक है उनका नाम लिखना है आपको।
तो वर्धन वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? पुष्यभूति। तो ये इसका आंसर आएगा राइट कि वर्धन वंश है उसके जो संस्थापक है उनका नाम लिखिए। तो वर्धन वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या होगा? पुष्यभूति। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली? यानी अशोक का जो अभिलेख है उसको सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आ सकता है कि जो अशोक का अभिलेख है उसको सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली? तो जेम्स प्रिंसेप। यह आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? ये मॉडल पेपर में भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। या आप चंद्रगुप्त भी इसमें लिख सकते हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, या फिर मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि अशोक का रुमनदेही अभिलेख है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क में 2021 की बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि अशोक का रुमनदेही अभिलेख है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख है उसे यह विदित होता है कि सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। जो रुमनदेही अभिलेख है उसे यह विदित होता है कि सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की जो धम्म यात्रा है वो की, तथा वहां भूमिकर की जो दर है उसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि रुमनदेही अभिलेख है उसे यह विदित होता है कि सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की और वहां भूमिकर की जो दर है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके जो आपको मॉडल पेपर में भी इस बार जो 2021 का मॉडल पेपर था जो बोर्ड ने जारी किया था उसमें भी एक क्वेश्चन था आपके, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप किस स्थान पर भ्रमण करेंगे? यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप कौन से स्थान पर भ्रमण करेंगे? तो उस स्थान का आपको नाम लिखना है। तो उस स्थान का नाम क्या? आपके दिल्ली। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस गुप्त सम्राट ने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी पता है मैंने इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 11 लिए हैं। अगर आपने इन 11 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से 3 वो आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये 11 क्वेश्चन है, इनसे अलग एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सुदर्शन जो झील है उसका जीर्णोद्वार किस गुप्त सम्राट ने करवाया? तो उस गुप्त सम्राट का आपको नाम लिखना है कि जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्वार स्कंदगुप्त ने करवाया। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार है वो कौन से गुप्त सम्राट ने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? स्कंदगुप्त। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क दिला सकता है कि हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन रचनाओं के आपको नाम लिखने हैं। तो हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। अब इन तीनों के नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसमें पहली रचना का नाम क्या है? नागानंद। और दूसरी रचना का नाम क्या है? रत्नावली। और तीसरी जो रचना है उनका नाम क्या है? प्रियदर्शिका। यानी हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम लिखने हैं आपको। इसमें पहला है आपके नागानंद, सेकंड है रत्नावली और तीसरी है आपकी प्रियदर्शिका। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है आपकी कि किस गुप्त सम्राट
के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्त सम्राट के समय चीनी यात्री फायान है वो भारत आया था। तो कौन सा गुप्त सम्राट था, उस गुप्त सम्राट का आपको नाम लिखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये आपको इसमें लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए इस चैप्टर से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपके कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। क्वेश्चन आएगा एक और कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। अब मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको 2 अंक दिला सकते हैं। यानी ये जो वीडियो आपने पूरा देख लिया शुरू से अंत तक, तो आप इस चैप्टर से 5 नंबर वो 2021 की बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म फोड़ कर आओगी। यह आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपकी 1 आएगा, यानी एक क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उनको तो आपको तैयार करना ही है। साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको भी आपको तैयार करना है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर 2021 जो बोर्ड ने जारी किया उसमें है क्वेश्चन, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताना है, और 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें मौर्य काल में सन्निधाता के कार्य बताने हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब देखिए समाहर्ता के कार्य क्या होते हैं कि समाहर्ता का जो कार्य है वो राजस्व एकत्र करना है। मौर्य काल में जो समाहर्ता है उनका कार्य क्या है, राजस्व एकत्र करना और आय व्यय का ब्यौरा करना या आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये समाहर्ता का कार्य है। यानी मौर्य काल में जो समाहर्ता है उनका कार्य क्या है, राजस्व एकत्र करना और आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना था। किसका कार्य था ये, मौर्य काल में जो समाहर्ता है उनके कार्य। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है आपके क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया गया है कि मौर्य काल में जो सन्निधाता हैं, मौर्य काल में जो सन्निधाता हैं उनके क्या कार्य हैं, वो क्या कार्य करते हैं। तो सन्निधाता के कार्य, इसको आपको हेडिंग डालना है, हाईलाइट करना है, उसके आगे इसका आंसर लिखना है। अब देखिए सन्निधाता का जो कार्य है वो क्या है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में अन्नागार और कोषगृह बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष बताए गए हैं। यद्यपि मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो अधिक उन्नत नहीं थी, तथापि उन्हें पूर्ण विवाह व नियोग की अनुमति थी। ये आपको इसमें लिखना है कि सन्निधाता का कार्य क्या है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में अन्नागार और कोषगृह बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष बताए गए हैं। यद्यपि मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो ज़्यादा उन्नत नहीं थी, लेकिन उन्हें पूर्ण विवाह व नियोग की अनुमति थी। ये आपको किस में लिखना है, सन्निधाता के कार्य में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मिताक्षरा है उनके लेखक का नाम, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको करवा दिया है, विज्ञानेश्वर, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके 2 मार्क्स में आने वाला है, वो आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है कि मिताक्षरा है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर थे। ये आप जानते हैं कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे, विज्ञानेश्वर। चालुक्य राजधानी कल्याणी में रहने वाले हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अतः मिताक्षरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर थे। चालुक्य राजधानी कल्याणी में रहने वाले हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अतः मिताक्षरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको इसमें ध्यान रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, गुप्तकालीन समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर गुप्तकालीन समाज पर
कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का तो वो आपको 2 मार्क्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप ये आंसर भी लिख देते हो उस क्वेश्चन में जो आपके गुप्तकालीन समाज से संबंधित है तो उसमें भी आपके ये 2 नंबर आप आराम से बना सकते हैं अगर आपने ये आंसर तैयार कर लिया तो। अब देखिए, गुप्तकालीन समाज पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो गुप्तकालीन समाज को आपको हेडिंग में लिखना है, इसको थोड़ा हाईलाइट करना है अच्छे से, उसके बाद में इसका आंसर लिखना है आपको। तो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। अब 4 वर्ण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है आपके ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा है आपकी शूद्र। यानी जो गुप्तकालीन समाज है वो कितने वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में, जिसमें पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, उसके बाद में है शूद्र। ब्राह्मण का स्थान इनमें सर्वोच्च था। ये जो चारों वर्ण है, जो 4 वर्ण है जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्थान किसका था, ब्राह्मण का। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करवाना, दान देना और लेना, ये सब किसका काम है, ब्राह्मण का। उसके बाद में अक्षत्रिय है, उनका कार्य क्या है, राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। और वैश्य का कार्य क्या है, व्यापार, वाणिज्य। और जो शूद्र हैं उनका कार्य क्या है, सेवा करना व व्यवसाय करना, ये सब काम किसका है, शूद्रों का। इस काल में शूद्रों को रामायण, महाभारत व पुराण सुनने का अधिकार था। ये आपको किस में लिखना है, गुप्तकालीन समाज में लिखना है कि जो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। अब जो 4 वर्ण हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके आपको कार्य बताने हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके 16वां क्वेश्चन है, धम्म यात्रा से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले धम्म यात्रा, धम्म यात्रा पर आपको बताना है, तो धम्म यात्रा आपको हेडिंग में लिखना है, उसके आगे इसका आंसर लिखना है कि अशोक से पूर्व विहार यात्राएं जो कि राजा अपने मनोरंजन के लिए करते थे। यानी अशोक से पूर्व, अशोक से पहले जो विहार यात्राएं हैं वो राजा अपने मनोरंजन के लिए करते थे या की जाती थी, किंतु अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का विचार दिया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा और ब्राह्मणों को सोने का दान किया जाता था। यह आपको इसमें लिखना है कि अशोक से पहले या पूर्व विहार यात्राएं जो कि राजा अपने मनोरंजन के लिए करते थे या की जाती थी, किंतु अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का विचार दिया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा और ब्राह्मणों को सोने का दान किया जाता था। यह आपको किस में लिखना है, धम्म यात्रा में, क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है।